हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि पुराने लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी किया करिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है वीडियो बनाने का। आज का जो टॉपिक है वो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अभी हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बीटीई में हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। 2-3 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं आईयूपीएसी के इससे। तो आईयूपीएसी का ये टॉपिक आप अच्छे से समझिएगा और आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। क्योंकि आप शुरू में तो देख लेते हैं, नियम देख लिए, और कुछ एग्जांपल्स एक्सेप्शनल होते हैं। एक्सेप्शंस को सॉल्व करने के लिए उनके लिए कुछ अलग नियम वीडियो में बताए जाते हैं साथ-साथ में। तो वीडियो को देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप COOH हो, है ना? आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? कार्बोनिल कंपाउंड से जब एक तरफ एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप और दूसरी तरफ OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम लोग एसिड ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आप कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है? मीन्स पैरेंट चेन में ये कॉर्नर पे पड़ेगा और इसी से नंबरिंग हम आप शुरू करेंगे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते वक्त, ठीक है? इसमें 2 सिचुएशन लेके चलते हैं सफिक्स। जो पहली सिचुएशन जो हमको मेजॉरिटी में यूज करना है, हमें COH ग्रुप को ही पैरेंट चेन में रखना है और पैरेंट चेन की नंबरिंग COH ग्रुप के कार्बन से ही करना है। इफ कार्बन ऑफ COH ग्रुप इज काउंटेड देन वी हैव टू यूज ओइक एसिड एज अ सफिक्स, ठीक है? कुछ किस सिचुएशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं नंबरिंग में, तो उसमें सफिक्स का प्रयोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और जिसमें काउंट करते हैं उसमें ओइक एसिड का प्रयोग करते हैं एज ए सफिक्स। तो मेजॉरिटी ऑफ एग्जांपल्स हम इसी के देखेंगे, ठीक है? जिसमें हम काउंटिंग करेंगे, ठीक? रूल 1 जैसा कि आपको शुरू से बताया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन कंटेनिंग COH ग्रुप। आपको ऐसी पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आइडेंटिफाई करना है जिसमें आपका COH ग्रुप भी आए, ठीक है? तभी तो वो आपका एसिड होगा, नहीं तो आपका दूसरा कंपाउंड बन जाएगा अगर आप पैरेंट चेन में COH को नहीं लेंगे। नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन विल फ्रॉम COH ग्रुप, ठीक है? पैरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ शुरू होगी? COH ग्रुप के कार्बन से, यहीं से आपकी नंबरिंग पैरेंट चेन की शुरू होगी, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी कंपाउंड में COH ग्रुप है, अगर कोई एसिड कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है, तो COH ग्रुप वाली चेन को ही पैरेंट चेन माना जाएगा। वो तो हम बताते चले आ रहे हैं कि जिसमें COH ग्रुप आएगा उसी चेन को हम पैरेंट चेन मानेंगे, भले ही इसमें कार्बन की संख्या कम हो। सपोज करिए कोई आपका ऐसा कंपाउंड है, ठीक है? कोई कंपाउंड आपका ऐसा है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाली चेन को ही पैरेंट चेन मानना है। देखिए इसमें जैसे आपके कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। और इसके अलावा भी एक चेन है जिसमें 1 2 3 4 5। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें 5 कार्बन की भी चेन, इससे ज़्यादा कार्बन की भी चेन हो, पर आपको ये वाला नहीं मानना है क्योंकि इसमें फिर अगर आप इसको पैरेंट चेन मानेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप छूट जाएगा पैरेंट चेन से बाहर। तो कम कार्बन होने के बावजूद भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप वाली चेन को ही आपको पैरेंट चेन मानना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए जैसे ये पहला एग्जांपल है, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसको हम लोग हिंदी में कॉमन नेम में, सॉरी कार्बन नेम में फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है? इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। ये एक कार्बन का आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। चूँकि ये एक कार्बन का है तो पैरेंट चेन भी एक ही कार्बन की होगी। अब एक कार्बन की पैरेंट चेन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेथ, है ना? अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल बॉन्ड मानते ही हैं, तो ये मीथेन हो गया, ठीक है? COH ग्रुप की पोजीशन क्या है? पहले कार्बन की, मीथेन 1 ओइक एसिड। अब O के साथ ये वाला E आता है तो ये E आपका हट जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना? सब नियम सेम है। सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिए ये आपका 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड
सिरका, जिसको आप लोग बोलते हैं सिरका, ठीक है। ये एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन का है। तो इसमें आपको नंबरिंग किधर से करना है, COH ग्रुप के कार्बन से, 1 2, है ना। 2 कार्बन के लिए आपको पता है ना क्या लगता है पैरेंट चेन का सब प्रीफिक्स, एथ। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, एन हो गया। COH ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1, और COH मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, है ना। ओ आ गया, इधर ई है, ई के साथ अगर ओ आता है तो ये वाला ई हट जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, देखिए ऊपर के दोनों एग्जांपल, ये सिंपलेस्ट एसिड आपका BT 2019 और 21 में आया है, ये भी 19 में आया है, ठीक है। तो ये एसिड कितना इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC, देखिए 21 में आया है, 2021 में आया है, ठीक है। इसमें आपका 3 कार्बन का पैरेंट चेन दिख रहा है, ठीक है। 3 कार्बन का ये पैरेंट चेन आपका हो गया, ठीक है। आपको नंबरिंग किधर से करना है, इधर देखिए सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये आपका क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग आपको कार्बन से करना है, किसके, एसिड के कार्बन से करना है, 1 2 3। जैसा कि आपको पता है तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, ठीक है। IUPAC में किसी भी हाइड्रोकार्बन को सबसे पहला नाम किसका, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, है ना, उसी का होता है। किस पोजीशन पे है, 3 पे है, 3 क्लोरो, ठीक है। फिर स्पेस दीजिए। पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन, एसिड ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1 है, ओइक एसिड, ठीक है। ये O आ गया इधर, तो ये वाला E हट जाएगा। ये देखिए 19 में आया है, सिम बहुत आसान एग्जाम्पल है, इसमें 1 कार्बन अधिक है, CH2 एक एक्स्ट्रा है, इसमें CH2 कम है, तो ये भी इसी तरीके से होगा। 2 कार्बन की पैरेंट चेन, नंबरिंग आपको इधर से ही करना है, एसिड के कार्बन से 1 2, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये हो गया 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 2 कार्बन के लिए आपका क्या हो गया, 8 सिंगल बॉन्ड है, एन, 1 ओइक एसिड, है ना। ये O आ गया E के साथ, तो ये E आपका हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें भी आपको सबसे पहले पैरेंट चेन ढूंढना है, एसिड को लेते हुए पैरेंट चेन ढूंढिए, 1 2 3 कार्बन, चाहे नीचे चले जाइए चाहे सामने चले जाइए, सामने चले जाइए, 4 कार्बन की ही बनेगी चेन आपकी, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक। नंबरिंग आपको यहीं से करना है, एसिड ग्रुप के कार्बन से 1 2 3 4, ठीक है। ये पोजीशन क्या है, 3 मेथाइल, 3 मेथाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, 3 मेथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है, 1 ओइक एसिड, ठीक है। O आ गया, E यहाँ से हट जाएगा, ठीक। ये एग्जांपल देखिए, इसमें आपके देखिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2 आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं उसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी का चार्ट है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी OS से बहुत ज़्यादा होती है, हम कह सकते हैं एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी सारे फंक्शनल ग्रुप से भी ज़्यादा होती है। एसिड के साथ कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप आएगा, एसिड की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, मतलब ये इसमें जो है एसिड को हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो ये हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट का काम आपका करेगा, ठीक है। नंबरिंग आपकी देख लीजिए, 4 कार्बन की पैरेंट चेन बनती है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो OH के लिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम OH के लिए होता है हाइड्रोक्सी, किस पोजीशन पे है, 3 पे, तो 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन, ठीक है। एसिड के लिए सफिक्स क्या लग जाएगा, 1 ओइक एसिड, O आ गया है, तो ये E आपका हट जाएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। एसिड सारे फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहता है, अगर एसिड के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वो सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करेगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी कंपाउंड के एक से ज़्यादा भी IUPAC नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं पॉसिबिलिटी, हम एक ही तरीके से चल रहे हैं सारे कंपाउंड्स में, आप एक ही सिस्टम सीखिए और आप सही निकालिए, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए एक ये कंपाउंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कंपाउंड में अगर एसिड ग्रुप है तो हम एसिड ग्रुप को लेकर के ही पैरेंट चेन बनाएंगे, भले कार्बन की संख्या कम हो। देखिए इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी ये 5 कार्बन की दिख रही है ना, पर ये 5 कार्बन की चेन लेने पे, 5 कार्बन की चेन लेने पे आपका एसिड ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, हो जाएगा बाहर। इसीलिए पर अगर हम एसिड ग्रुप को जो नियम के अनुसार एसिड ग्रुप को लेकर के हम पैरेंट चेन बनाएंगे तो हमारा 4 ही कार्बन का बनता है, ठीक है।
पर हमें इसी को बनाना है क्योंकि हमें एसिड ग्रुप को पैरेंट चेन के अंदर ही रखना है। अब देखिए आपके दो सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, ये आपका मेथिल और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया, एथिल। ई की प्रायोरिटी एम से ज़्यादा है तो ई का नाम हम पहले लिखेंगे। नाम लिखने से पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एसिड ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग होगी। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट में भी अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो ई एथाइल का पोजीशन अल्फ़ाबेटिकली पहले है तो एथाइल लिखेंगे 2 एथाइल। ठीक है, उसके बाद 3 डैश से सेपरेट करिए 3 मेथाइल, 2 एथाइल 3 मेथाइल। देन हमें पेरेंट चेन का नाम लिखना है, रूट वर्ड जिसको बोलते हैं। 4 कार्बन का है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, एसिड की पोजीशन हमेशा 1 रहती है। ठीक है, पर हम 1 लगा देते हैं ताकि आपको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग रहे। चाहें तो आप सीधे ब्यूटेनोइक एसिड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये एग्जाम्पल है, देखिए साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, हमने साइक्लिक कंपाउंड में आपको बताया था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में कोई चेन जुड़ी है और उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप आपका आ जाए तो मेन फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से भले साइड चेन में कार्बन की संख्या साइक्लिक रिंग से कम हो। अब देखिए इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है आपका ना, फिर भी 2 कार्बन होने के बावजूद भी यही आपकी पेरेंट चेन होगी और ये आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2। ठीक है, तो 2 नंबरिंग कर लीजिए। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका नाम लिखिए 2। अब सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दीजिए, 2 साइक्लो। 3 कार्बन का है प्रोपाइल, 1 2 3, 3 कार्बन है प्रोप और ग्रुप के लिए हमेशा YL का प्रयोग करते हैं, 2 साइक्लो प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख गया। फिर 2 कार्बन के लिए आपका क्या हो गया, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है, 1 ओइक। ठीक, और एसिड ओ के साथ ही आ गया तो ये यहाँ से आपका हट जाएगा। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग इस एग्जांपल्स को देखेंगे, ये भी वही है जिसमें आपका COH ग्रुप के आने के बाद कम कार्बन होने के बावजूद भी आपकी पेरेंट चेन यही होगी। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है इसमें। अगर हम इससे भी लंबी चेन हमारे पास है पर उसमें 1 2 3 4 5 इसको मानने पे हमारा एसिड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगेगा तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें 4 कार्बन के बावजूद भी हमें COH ग्रुप वाली चेन को ही पेरेंट चेन मानना है। ठीक है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। अब नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है तो 2 एथाइल, 2 एथाइल है ना, सब एथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है। 2 एथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, 1 ओइक एसिड, वो आ गया ई के साथ तो ये यहाँ से आपका हट जाएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ गया, कोई बात नहीं, नियम से चलिए। COH से नंबरिंग दीजिए 1 2 3 है ना, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोप। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोप, डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ लिखिए प्रोप 2 इन है ना, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन लगेगा। देन मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स ओइक एसिड किस पोजीशन पे है, 1 पे है, लिख दिए। अब ये ई यहाँ से ओ के आने की वजह से ये ई यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक और नोट पढ़िए, इफ़ एनी कंपाउंड हैज़ 2 और मोर COH ग्रुप। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें 2 या 2 से अधिक COH ग्रुप आते हैं देन वी यूज डाई। अगर 2 आएंगे COH डाई यूज करेंगे, ट्राई 3 आएंगे ट्राई बिफोर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मतलब ओइक एसिड से पहले। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी आपका BT में आया हुआ है, मैं इसका ईयर लिखना भूल गया। BT में आया हुआ है, मैं कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, किस ईयर में आया है। देखिए इसमें 2 कार्बन है, 2 COH ग्रुप है ना। अब दोनों COH ग्रुप को हमें नंबरिंग आपको देना है, किधर से भी कर लीजिए, यही आपकी पेरेंट चेन होगी। पेरेंट चेन तो आपकी यही होगी ना, या कार्बन को ही पेरेंट चेन मानिए, इसको छोड़िए। तो पेरेंट चेन आपकी 2 कार्बन की है तो 1 2 नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, 2 कार्बन की है तो हमें 2 कार्बन के लिए क्या लिखना है, एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, क्या सिंगल बॉन्ड है, एन। ठीक है, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर डैश लगाइए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन क्या है, पहला COH 1 पे है, दूसरा COH 2 पे है तो 1 2। ठीक है, अब 2 एसिड है ग्रुप है तो डाई लगा दीजिए, डाई ओइक एसिड। अब ये डी आ रहा है ई के साथ तो ये ई आपका रहेगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड यही है, इसकी एक्सेस के कारण ही स्टोन्स बनते हैं स्टमक में। ठीक है, देखिए सेकंड कंपाउंड देखिए, माइलोनिक एसिड।
इसका जनरल नाम है मैलोनिक एसिड। ये 3 कार्बन का है आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें नंबरिंग आप पेरेंट चेन आपको असाइन करना है। ये आपकी पेरेंट चेन 3 कार्बन की बनेगी। नंबरिंग आप इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बराबर 1 2 3 हमने कर लिया नंबरिंग, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, प्रोपेन। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स लगाना है पोजीशन के साथ। तो पहला किस पे है, पहला एसिड ग्रुप किस पे, पहले कार्बन पे 1, दूसरा एसिड ग्रुप तीसरे कार्बन पे 3, 2 हैं तो डाई ओइक एसिड। अब ये डी है इसलिए ई यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका कॉमन नेम आपका सक्सिनिक एसिड है। ध्यान दीजिएगा ये कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबरिंग आपकी पेरेंट चेन असाइन कर लीजिए 4 कार्बन का 1 2 3 4। नंबरिंग इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात बराबर है, आप देख सकते हैं। 4 कार्बन के लिए आपका क्या हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही तो है एन। उसके बाद ओइक एसिड का, ओइक एसिड लिखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनकी पोजीशन क्या है 1 एंड दूसरा 4 पे, 2 है डाई ओइक एसिड, ठीक है। अब डी है तो ये ई आपका रहेगा। 5 कार्बन का जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड कॉमन नेम है, ठीक है। अब देखिए COH हमने इसको एक साथ लिख दिया CH2 का होल 3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है COH CH2 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 देन COH, तो ये 5 कार्बन का हुआ टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हुआ, ठीक है। 5 कार्बन के लिए पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक। एसिड ग्रुप की पोजीशन क्या है 1, दूसरा एसिड ग्रुप 5 पे है, 2 है डाई और सफिक्स क्या लग जाएगा ओइक एसिड, ठीक। देखिए ये एग्जांपल है 6 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एडिपिक एसिड बोलते हैं। एडिपिक एसिड एक मेन प्रिकर्सर है किसके लिए, नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन के लिए पॉलीमर में आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर्स दिमाग में रखिएगा। 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6, CH2 का हमने होल 4 कर दिया ताकि CH ज़्यादा जगह ना ले, ठीक है। तो आप नंबरिंग करिए, यही आपकी पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ 4 कार्बन तो हर एक कार्बन के लिए नंबरिंग है ना। 6 कार्बन के लिए हमारा हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में हेक्सेन हो गया, ठीक है। एसिड ग्रुप की पोजीशन क्या है 1 है एंड 6 है, 1 6 डाई ओइक एसिड, ठीक है। ये आपका नाम हो गया, ठीक। अब देखिए ये हमारे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड मैक्सिमम सारे एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इससे बाहर से कहीं कुछ नहीं आता है ना बनता है, ठीक है। बनेगा तो आप नियमता चलिएगा, आपको सब बता दिए गए, 2 फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल्स बता दिए गए है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिए गए है ना, और जिसमें आपकी छोटी चेन जिसमें CH ग्रुप है वो भी बता दिए गए एग्जाम्पल्स, सिंपलेस्ट है ना, सारे एग्जाम्पल्स बता दिए गए विद सब्स्टिट्यूएंट। एक और थोड़ा सा नियम जान लीजिए, इफ़ COH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू अ रिंग, अगर कोई COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है तो सफिक्स क्या लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस केस में हमारा जो है पेरेंट चेन क्या होगी, रिंग होगी। रिंग ही पेरेंट चेन का काम करेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका जैसे ये एग्जाम्पल है, ये आपकी साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इससे डायरेक्ट आपका CH ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। डायरेक्ट अटैच होने की वजह से ये रिंग आपकी क्या होगी, अब पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए हमारा सफिक्स क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए अब इसकी नंबरिंग करिए 1, यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो नंबरिंग तो साइक्लिक है, अब इसको स्पेशल इसमें ना सब्स्टिट्यूएंट है ना कुछ है, यहीं से शुरू होना है नंबरिंग जहाँ पे MFG जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो इसका नाम लिखिए, 3 कार्बन के लिए साइक्लिक पेरेंट चेन है तो साइक्लो, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एन। जिनको ये ना समझ में आ रहा हो वो लोग साइक्लो कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लें, फिर इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स लग जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, ये रिंग है, रिंग से डायरेक्ट अटैच है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस केस में सफिक्स क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लगेगा लास्ट में। नंबरिंग कर लीजिए 1, इधर मत जाइए क्योंकि डबल बॉन्ड पोजीशन इधर है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है हेक्स है,
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्स इन लगेगा पोजीशन के साथ, हेक्स 1 इन, ठीक है, इतना हो गया हेक्स 1 इन। अब इसके लिए आप सफिक्स लगा दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ओवरऑल पूरा यूपीएससी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ा दिया गया है। इसको आप लोग रिवीजन करिए, कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, ये हर साल आते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। लाइक करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी ठीक है। चलिए।